वेलकम बैक टू माय चैनल। ये माई लर्नर दादा का नेक्स्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मास्टर लैन ने वांगजी और विंग की शादी तोड़ने की बात की, जिससे विंग थोड़ा सा अपसेट हो गया और वांगजी काफ़ी गुस्सा हो गया। विंग को थोड़ी सी गलतफहमी हो गई ये सोच के कि शायद सचमुच में वांगजी ने उससे सिर्फ एक सिंपत्ति में शादी कर ली। अब आगे रूम में आके विंग चुपचाप से बेड पे बैठा है और वो सारी बातें जो अभी नीचे हुई वो उसके दिमाग में चले। वहीं वांगजी का भी यही हाल है। वांगजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है अपने ग्रैंडफादर पे, क्योंकि उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके ग्रैंडफादर इस तरीके से सबको इकट्ठा करके उनकी शादी तोड़ने की बात कह देंगे। वो बिल्कुल भी अब यहाँ नहीं रहना चाहता। वो तुरंत यहाँ से विंग को लेके वापस गोसू सिटी जाने के बारे में सोच रहा है। क्यों रहे वो यहाँ पे, ताकि रोज़ कोई ना कोई बात से विंग और उसकी शादी को तोड़ने की बात करते रहें उसके ग्रैंडफादर, जो वो बिल्कुल नहीं चाहता। हाँ, वो विंग को परेशान या रिस्क में नहीं देना चाहता, लेकिन वो अपने विंग का गोसू में भी ध्यान रख सकता है। अब विंग उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कोई भी विंग को टच नहीं कर सकता, ये उसे पता है। इसी कारण उसने अब मन में ठान लिया कि सुबह सबसे पहले वो यहाँ से विंग को लेकर दोबारा से लैंड मेंशन यानी गोसू सिटी चला जाएगा। वहीं विंग जो बहुत ज़्यादा शॉक्ड है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ, कैसे हुआ एकदम से शादी तोड़ने की बात, फिर ये बात कि वांगजी ने शायद उसे सिर्फ संपत्ति में शादी किया, ये बातें उसके दिमाग में चल रही है। तभी वांगजी तुरंत उसके पास आता है, अपने दोनों हाथों से विंग के हाथों को पकड़ते हैं। अब विंग वांगजी की साइड देखता है। विंग वांगजी उसे बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं और तुम एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। तुम मेरे हस्बैंड हो और मेरे ओमेगा हो, चिंता मत करो। हम और तुम कल सुबह ही यहाँ से वापस अपने घर लैंड मेंशन चले जाएंगे। कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा, कोई भी तुम्हारी मेरी शादी तोड़ने की बात नहीं करेगा। तुम रेडी हो जाना, सुबह ही हम यहाँ से निकल जाएंगे, मैं सारी इंतज़ाम कर लूँगा, ठीक है। विंग हाँ, ये मतलब एक तरह अग्री में अपना सर हिलाता है कि ठीक है। वांगजी और विंग दोनों रेस्ट करने लगते हैं। आज की रात विंग और वांगजी के लिए थोड़ी ऑकवर्ड रही। कहाँ वांगजी इतने दिन बाद आके विंग से अपने और अब उसके रिश्ते को किस तरह से अगले स्टेप लेना उस बारे में बात करना चाहता था। कहाँ विंग वांगजी से उसके उस दिन वो चला गया तो वो क्या सोच रहा था उस बारे में बात करना चाहता था। और अब कहाँ ये दोनों अपनी ही सोच में है। विंग ये सोच रहा है कि क्या ये शादी सचमुच में एक समझौता वाली शादी है। विंग के दिमाग में ये बात घूम रही है, वही वांगजी के दिमाग में ये बात घूम रही है कि क्या वो यहाँ आके यानी आप क्राउड ड्रेसेस में विंग को लाके उसने गलती कर दी है। जिस तरीके से आज विंग और उसके रिश्ते पे क्वेश्चन उठा, जिस तरीके से विंग की किसी और से शादी करने की बात हुई, वो उसके मन में बहुत ज़्यादा घर कर गई। सबसे ज़्यादा बुराई उसके अपने ग्रैंडफादर की इस बात पे लगा कि उसके ग्रैंडफादर विंग को उससे अलग करके विंग की किसी और से शादी करने की बात कह रहे हैं, या उसकी किसी और से। विंग उसका है, विंग उसका ओमेगा है, कोई और विंग के आसपास भी नहीं आ सकता। शादी तो करने की बहुत दूर की बात है, विंग उसका हस्बैंड है। जब वो विंग से कभी डिवोर्स ही नहीं लेगा या अलग ही नहीं होगा तो कोई कैसे विंग से शादी करेगा। उसके दिमाग में ये सारी बातें चल रही हैं। ये दोनों इन्हीं सोच में सो जाते हैं। मॉर्निंग में जैसे वांगजी ने कहा, वो अपने अंकल और अपने ब्रदर को सारी बातें बता के कि वो विंग को लेके वापस गोसू जा रहा है, वो वहाँ से निकल जाता है। बाद में उसके अंकल और उसके गगा यानी शिचैन दोनों मिलके उसके टीचर के साथ मिलके बाद में आने लगते हैं। वो ये बात मास्टर लैन को भी बता देते हैं। जब मास्टर लैन मॉर्निंग में ये सुनते हैं कि विंग और वांगजी बिना उनसे मिले, बिना किसी से मिले, एक तरीके से किसी को इन्फॉर्म किए बस निकल गए हैं गोसू सिटी के लिए, तो उसे बहुत गुस्सा भी आता है। वहीं जब एक तरह से कुरैन अपने फादर को गुस्से में देखते हैं तो वो अपने फादर को क्लियर कर देते हैं कि ये इसी वजह से हुआ है क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी बात कही बिना उन दोनों से डिस्कस किए। उन्हें क्या लग रहा था जो कल उन्होंने सबके बीच में उन दोनों के रिश्ते के बारे में कहा, उन दोनों के रिश्ते को तोड़ने की बात की, उसके बाद वांगजी उनसे अच्छे से बात करेगा, वांगजी उनसे अच्छे से मिल के जाएगा। ये उनकी गलत फहमी है। उसके मतलब एक तरह से कुरैन क्लियरली अपने फादर को बोल के सिचैन और उसके टीचर के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं लैन हुई एकदम से शॉक्ड हो जाती है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि एकदम से ये लोग यहाँ से ऐसे चले जाएंगे। उसे लग रहा था कि मतलब वो कुछ दिनों में और किसी तरह से कर कुछ अटैम्प्ट मार के वो विंग और वांगजी को अलग कर देगी, लेकिन अब वांगजी और विंग यहाँ से चले गए हैं, ये बात उसे कुछ हजम नहीं हो रही। वहीं मास्टर लैन भी मन में बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं क्योंकि हाँ वो कुछ भी कहो ये है तो वांगजी के ग्रैंडफादर ही वांगजी उनसे बिना मिले गया। उन्हें कहीं ना कहीं ये बात बुरी लगी। उन्हें लगा कि शायद जो रिश्ता वो पहले से ही एक कहते हैं ना थोड़ा सा प्यार भरे रिश्ते होते हैं जिनसे
जो पर्सन एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग शेयर करे, जैसे एक कुछ ग्रैंड चाइल्ड्स होते हैं जो अपने ग्रैंडफादर से हर चीज़ डिस्कस करते हैं, दादी दादा जी से या नानी नाना से। कुछ होते हैं जो बिल्कुल नहीं करते। और तो उसके वांग जी के दादाजी तो चाहते थे कि वांग जी उनसे थोड़ा क्लोज आए, अपने दिल की बात शेयर करे, लेकिन कहाँ अब वो वांग जी को और खुद से इतना दूर कर रहे हैं, वो ये बातें भी सोच रहे हैं। अब इसी सोच में वो हैं, तभी डैनी उनके पास आती है और बोलती है, ग्रैंडफादर अगर आप परेशान हैं कि वांग जी आपसे बिना मिले चला गया, तो मुझे लगता है कि आपको अपने और वांग जी के रिश्ते को थोड़ा सुधारने के लिए, थोड़ा टाइम देने के लिए खुद गुस्से सिटी चलना चाहिए। अगर वो हमारे से दूर पे है तो क्या हुआ, हम तो उसके पास जा सकते हैं। आप उसके पास रहेंगे, उससे अपनी बात साथ रहेंगे तो उसे अपनी बात भी समझा पाएंगे। इस तरीके से आप यहाँ रहेंगे, वो वहाँ रहेगा, तो आप दोनों के बीच में और दूरियाँ बढ़ जाएंगी। मुझे लगता है कि हमें भी, यानी आपको और मुझे भी अभी गुस्से सिटी चलना चाहिए। इस बात पे मास्टर लैन तुरंत बोलते हैं, तुम कह तो सही रही हो, लेकिन अभी नहीं। अगर हम तुरंत जाएंगे तो बात और बिगड़ जाएगी। थोड़े दिन रुको, थोड़े दिन बाद तुम और मैं दोबारा से जाएंगे वहाँ गुस्से सिटी वांग जी और सबसे बात करने। मैं भी नहीं चाहता कि मेरा पोता मुझसे दूर हो जाए। वो मेरा ग्रैंडसन है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके लिए जो भी सोचूंगा उसकी भलाई के लिए ही सोचूंगा। ये बात सोच के बोल के मास्टर लैन वहाँ से चले जाते हैं। वहीं वांगुई को ये बात कुछ अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो तो तुरंत जाना चाहती थी, लेकिन उसे लगता है अभी वो ज़्यादा जिद करेगी ग्रैंडफादर से तो वो और उनकी नज़रों में बुरी बन जाएगी। इसलिए वो चुपचाप, जैसा ग्रैंडफादर कह रहे हैं, उनकी बातें अग्री हो जाती है, जो वो बिल्कुल होना नहीं चाहती थी। वहीं वापस वांग जी और विंग ये गुस्से सिटी आ गए हैं। दोबारा से वापस आके वांग जी और विंग इस घर में काफ़ी खुश है। विंग खुशी में पहले अपने रूम में जाता है तो देखता है कि उसके मतलब अंकल और शिनचैनगा ने जैसे वो चीज़ें छोड़ के गया था उसी तरीके से रखी हुई हैं। सब चीज़ें क्लीन हैं, जैसे रोज़ इस कमरे को क्लीन किया जाता था। उसके लिए वो खुशी में अपने पुराने रूम में आके बहुत खुश होता है। अपनी पुरानी पेंटिंग वाली जगह को देख के, अपने सारे पुराने पेंटिंग मतलब सामान को देख के वो मन में खुश हो रहा है। वहीं वांग जी भी विंग को दोबारा से यहाँ के उसके चेहरे की वो स्माइल लेके मैं बहुत खुश हो रहा है। अब शिनचैन और एक तरीके से कुरैन वांग जी से बात करते हैं। वांग जी क्लियर बोलता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जिस तरीके से मेरे और विंग के रिश्ते के बारे में अंकल मतलब ग्रैंडफादर ने क्वेश्चन उठाया। मैं चाहता हूँ अंकल आप अपने मतलब मेरे और विंग के रिश्ते के लिए हमेशा सपोर्ट करते हैं और हमेशा हमारा साथ देंगे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ग्रैंडफादर ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। विंग बहुत अच्छा है, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया ये भी बात, और ये भी कि विंग हमारे मतलब लैंस फैमिली के लिए बहुत अच्छा सुटेबल ओमेगा है, पर उसके बावजूद भी वो क्यों विंग को मुझसे दूर करना चाहते हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। इस बात पे शिनचैन भी कहते हैं हम भी नहीं समझ पा रहे कि क्या, जब उन्हें विंग पसंद है, जब उन्हें विंग की हर बात अच्छी लगती है, तो उसके बावजूद वो विंग को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। ये लोग इसी सोच में हैं, क्योंकि ये लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्होंने पहले से लैन हुई को वांग जी के लिए सोचा हुआ है। और एक होता है ना, बचपन से एक बात के पीछे आप पड़ जाओ या एक बात आपके दिमाग में हो तो उसे चेंज करके दूसरी बात दिमाग में लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उन्होंने एक इमेज पहले से ही बना ली थी वांगुई और वांग जी के लिए कि वो दोनों एक परफेक्ट कपल रहेंगे, अच्छे लगेंगे। तो उस इमेज में विंग को देखना उनके लिए बहुत हार्ड हो रहा है। एक कहते हैं ना, थोड़ा ओल्ड एज में इंसान का दिमाग और ज़्यादा स्टबर्न हो जाता है, वो और ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ हाल इस समय मास्टर लैन का है। ये तीनों अपने मतलब इसी बात पे डिस्कशन कर रहे थे। वहीं भी यहाँ पे आके इस बार कुछ अलग लग रहा है। वो मन में सोच रहे हैं कि वो किससे इस बार में बात करे। वो शिनचैन से या कुरैन से इस बार में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो बात करेगा तो वो ये लोग यही कह देंगे कि नहीं ऐसा मत सोचो, पर वो थोड़ी उसके मुँह पे एक्सेप्ट करेंगे अगर सच्ची में भी उन्होंने सिंपैथी में उसे अपने घर पे रखा हुआ है या उससे शादी करी है। इसी कारण वो किसी और से बात करना चाहता है। लेकिन ये वो वाला टाइम है ना 90s वाला, आप नॉर्मल तो आप किसी को भी फ़ोन में लाओ अपने दिल की बात डिस्कस कर लो, पर यहाँ वो किससे डिस्कस करे। इसी कारण वो एक लेटर लिखता है अपनी सीजे के लिए, यानी के लिए, जिसमें वो अपने मन की बात लिख रहा है। वो लिख रहा है, सीजे मैं बहुत दिन से ये बात सोच रहा था कि ये बात मैं किससे डिस्कस करूं, लेकिन मेरे दिमाग में सबसे पहला नाम आपका ही आया। बहुत दिन हो गए आपके और मेरे एक साथ मिले हुए, एक दूसरे से अपने दिल की बात शेयर कर रहे हुए, लेकिन मैं इस लेटर से आज अपने दिल की बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। लीजिए, पता नहीं कब और कैसे, पर मैं अपने लैनरगा से प्यार करने लगा हूँ। ये प्यार कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन अब उनके बिना अपनी लाइफ मैं इमेजिन नहीं कर सकता।
मैं अपनी रिलेशनशिप को हर स्टेज तक ले जाना चाहता हूँ, अपनी फीलिंग को उनके सामने एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। मैं उनकी हर छोटी बड़ी बात को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। जब वो मेरा ध्यान रखते हैं, जब वो मेरी पेंटिंग को देख के स्माइल करते हैं, जब कोई मेरी तारीफ़ करता है तो उनके चेहरे पे वो हल्की सी एक कहते हैं ना प्राउड होना, वो दिखता है। मुझे ये हर चीज़ बहुत खुशी देती है। उनकी हंसी, उनकी खुशी मेरा वर्ल्ड है। पर सीजे, पता नहीं क्यों आज मेरा मन बहुत परेशान है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तो उनसे बहुत प्यार करता हूँ, पर कहीं वो इस रिश्ते में मजबूरी में तो नहीं है। क्या पता मेरे लेनर काका इतने अच्छे हैं, इतने सुंदर हैं, इतने ज़्यादा समझदार हैं, इतनी हर मामले में सबसे बेस्ट हैं, तो उन्हें मुझसे बहुत अच्छे ओमेगा मिल सकते हैं। तो कहीं वो मेरे साथ सिर्फ इस वजह से तो नहीं है क्योंकि मैं उस समय उनको वो शादी करनी पड़ गई। सीजे, पता नहीं क्यों पर मैं अब बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे मन में ये बात बार बार घूम रही है, जितने अच्छे, जितने परफेक्ट, जितने एक तरीके से हर मामले में वो परफेक्ट हैं, उनके कंपैरिजन तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। एक छोटा सा ओमेगा, एक छोटे से शहर से आया हुआ ओमेगा जो अभी सिर्फ अपने हाई स्कूल को पूरा करके ग्रेजुएशन की तरफ बढ़ रहा है। एक ऐसा ओमेगा, क्या मैं उनके काबिल हूँ? मैं तो उनके लिए एक अच्छा सा डिनर भी नहीं बना सकता। सीजिए, क्या वो मुझे पसंद करेंगे? क्या वो भी मुझे इतना ही प्यार करेंगे जितना मैं उनसे करता हूँ? या कहीं वो सिर्फ मेरे साथ इसलिए हैं क्योंकि वो और मैं अब शादी कर चुके हैं? इस मजबूरी की शादी में तो मैंने वो बंधे हुए नहीं हैं। पता नहीं सीजे क्यों, पर आज मुझे मेरे प्यार पे तो बहुत भरोसा है, लेकिन इस रिश्ते को लेके मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ। विंग ये लेटर अपने सीजे के लिए लिख रहा है। उसने अपने मन की सारी बात इस लेटर में लिख दी। इसने सब कुछ लिखा है और विंग का ये बात सोचना गलत भी नहीं है क्योंकि विंग को ये लग रहा है कि वांग जी हर मामले में परफेक्ट है, जो सच भी है। लांग वांग जी चाइना के बहुत फेमस नेम है, वो हर चीज़ में परफेक्ट है, चाहे उनकी स्टडी का टाइम हो, अब उनका बिजनेस टाइम हो, सिंगिंग हो, म्यूज़िक हो, आर्ट हो, या एक तरीके से कोई भी फील्ड हो जिसमें लांग वांग जी को नॉलेज ना हो, ऐसी कोई फील्ड है ही नहीं। लांग वांग जी एक परफेक्ट पर्सनैलिटी कैरी करते हैं, एक आइडियल पर्सनैलिटी। हर कोई उनका एग्जाम्पल देता है। उन्हें कुछ लोग द ग्रेट हंगवनजुन के नाम से भी जानते हैं। इतना बड़ा फेमस, इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा है उनका अल्फ़ा डोमिनेटिंग भी है, जो कि काफ़ी बड़ी बात होती है। उसके अलावा वो जिस तरीके से बिज़नेस संभालते हैं, जिस तरीके से वो अपने आप को कैरी करते हैं, वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। हर तरीके से लांग वांग जी एक परफेक्ट और अल्फ़ा है। तो विंग का ये सब सोचना कहीं एक तरीके से गलत भी नहीं है। विंग को तो यही लग रहा है कि जो इतना फेमस है, इतना परफेक्ट है, और विंग अभी तो एक छोटा सा सिर्फ छोटे से टाउन से आया हुआ है, लोटस पेड़ से आया हुआ एक ओमेगा है जो अधिकतर अपने घर के बाहर कभी गया भी नहीं है। हाँ, वो शायद आर्ट्स में अच्छा है और स्टडी में भी अच्छा है, लेकिन वो लांग वांग जी की टक्कर का नहीं है। वो मन में ऐसा सोच रहा है, पर ये सच नहीं है। विंग भी किसी मामले से लांग वांग जी में कम नहीं है। अगर ब्यूटी की बात की जाए तो विंग भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। नॉलेज में भी वो, अब जो कभी स्कूल ना गया हो वो पर्सन एक साल में इतनी अच्छे तरीके से सारी स्टडी को कवर करके टॉपर बना, ये भी कोई कम बात नहीं है। उनकी आर्ट्स की भी, जो एक बार विंग की पेंटिंग देख ले वो अपने आप में ही गुम हो जाए। एक तरीके से विंग अपने आप को खुद ही अंडरस्टिमेट्स कर रहा है, या ये कह दें खुद को ही नीचे की तरफ सोच रहा है। वो वांग जी के लिए एक परफेक्ट मैच है। ये बात वो अभी समझ नहीं रहा है, लेकिन वांग जी ये बात जानता है। वांग जी के लिए तो विंग परफेक्ट है और वो विंग के टक्कर का नहीं है। बट ये दो जो थिंकिंग अब विंग के मन में आ गई है, ये अब उसके फेस पे, उसकी हरकतों में भी ऑब्जर्व होने लगी है। जब से वो यहाँ आया है वो बहुत शांत है। डिनर के टाइम पे भी वो चुप रहा और रूम में आके चुपचाप से सो गया। वांग जी ने भी ऑब्जर्व किया कि आज का पूरा दिन विंग कितना चुप रहा। ना ही जब वो लोग ट्रैवल कर रहे थे तब ज़्यादा बोल रहा था, घर पे आके भी वो कमरे में ही रहा। फिर उसने कुछ ज़्यादा आज एक तरह से एक्साइटमेंट वाला जो विंग रहता था इस घर में वो नहीं रहा था, काफ़ी शांत था।
और वांग जी को अब ये चीज़ परेशान कर रही है। वो अपने विंग को ना ही परेशान देख सकता है ना ही शांत देख सकता है। उसे अपना विंग मस्ती करता हुआ, शोर मचाता हुआ, बदमाशी करता हुआ, चहकता हुआ पसंद है। इस तरीके से ये शांत विंग तो वांग जी को बिल्कुल पसंद नहीं, पर वो अभी कुछ नहीं कर सकता। वो वेट करता है कल सुबह का। कल सुबह विंग आज पहली बार विंग वांग जी से पहले उठ गया है। उसका रीज़न ये है कि विंग मन में थोड़ा परेशान था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था। इसी कारण उसकी आँख आज जल्दी खुल गई। आज वो जल्दी उठ के सबसे पहले नहा धोकर आज उसके मन में कुछ आती है और वो बिना किसी को बोले पीछे गार्डन में एक एरिया है जो जहाँ वो कभी कभी अकेला जब उसका मन करता है तो वहाँ पे जाके वो बैठ जाता है। आज वो वहाँ से सनराइज़ देख रहा है। उसके पास वाले मतलब उस गार्डन के उस ट्री के स्टेम पे बैठ के और वहाँ बड़े आराम से वो सनराइज़ को देख रहा है। इस ट्री को कुछ इस तरह का स्टेम है कि एक चौड़ा सी जगह हो जहाँ पे इंसान लेट भी सकता हो। आराम से एक चौड़ा वाला पेड़ है। वो वहाँ पे बैठे बैठे वो सनराइज़ देख रहा है और मन में सोच रहा है कि आज के सन की तरह वो भी अपनी लाइफ में एक नया सनराइज़ करेगा। वो अपने लेनर अगागा के लिए परफेक्ट ओमेगा बनने की कोशिश करेगा। वो पूरी कोशिश करेगा एक बहुत अच्छा स्टूडेंट बनने का। अपने करियर के बारे में वो बहुत सीरियस होकर सोचेगा। वो अभी यहाँ बैठ के ये सोच रहा है, वो सोच रहा है कि अगर ये मजबूरी की शादी है तो वो इससे बाहर निकल जाएगा, लेकिन अगर ये मजबूरी की शादी नहीं है तो पूरी जान लगा देगा अपने लेनर अगागा के परफेक्ट ओमेगा को बनने में। और वो यही सोचते सोचते उस सनराइज को वहीं बैठ के देख रहा है। वांग जी की जब आँख खुलती है तो वो देखता है कि विंग उसके पास बेड पे नहीं है। आज वांग जी सोचता है कि शायद विंग जल्दी उठ गया होगा और नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पे होगा, तो जल्दी से नहा धो के रेडी होके नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पे जाता है तो देखता है कि कुरैन और शिचैन तो वहाँ पे हैं लेकिन विंग नहीं है। कुरैन और शिचैन भी अकेले वांग जी को देख के काफ़ी शॉक्ड होते हैं। वो एकदम से वांग जी से पूछते हैं विंग कहाँ है? विंग मुझे नहीं पता, वो रूम में नहीं था, मुझे लगा वो आप लोगों के साथ नीचे है। वो आप लोगों के साथ नहीं है। इस बात पे शिचैन काफ़ी घबरा करता है। वह बोलता है आइन तुम्हारे पास भी नहीं है, हमारे साथ भी नहीं है, कहाँ आइन? अब ये सब लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं। ये लोग ज़्यादा स्ट्रेस इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि विंग के अभी जिन गौशान की वजह से थोड़ा सा उसके लेके स्ट्रेस है ना, इसलिए जल्दी जल्दी ये सारे घर में ढूंढने लगते हैं। विंग जो पीछे अभी भी उसी ट्री पे बैठा हुआ था, उसे नहीं पता कि उसके आज जल्दी से यहाँ के कुछ अकेला टाइम अपने साथ स्पेंड करने के कारण इतना बुरा हाल हो जाएगा लेंस का। वहाँ उन तीनों का बहुत बुरा हाल है। सब रूम देख रहे हैं, इधर उधर ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ तक कि सर्वेंट और गार्ड भी विंग को इधर उधर ढूंढ रहे हैं। जब विंग अपने नाम का शोर मचता हुआ देखता है तो वो ट्री से उतर के बड़े आराम से एक तरीके से हॉल में एंट्री कर रहा है। उसे नहीं पता था कितनी देर में इतना शोर मच जाएगा। वहीं वांग जी उसके लिए तो 1 मिनट में उसकी पूरी दुनिया रुक गई। विंग का उसकी आंखों के आगे ना होना, इस घर में ना होना 1 मिनट के लिए उसे तो ऐसा लगा कहीं उसने अपने विंग को खो तो नहीं दिया, कहीं जिन गौशान किसी तरीके से विंग के पास तो नहीं पहुंच गया। उसे यकीन था कि उसके गार्ड के होते हुए ऐसा तो नहीं होगा, कहीं पर विंग कहाँ गया? उसको इतना स्ट्रेस हो गया, उसे लगा उसके विंग को कुछ होना गया। वो बहुत ज़्यादा परेशान है। वहीं जैसे विंग बड़े आराम से हॉल में एंट्री करता है तो सबकी नज़र उस पर जाती है। सब देखेंगे बड़े आराम से अपने नॉर्मल कपड़ों में आराम से उस हॉल में एंट्री कर और शॉकिंगली सबको देख रहा है। वहीं सब भी विंग को इस तरीके से देख के रहे हैं। वहीं वांग जी तो अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर रहा था। वो दौड़ता हुआ विंग को जाके कस के गले लगा लेता है। ये विंग के लिए बहुत बड़ा शौक था। वहीं वांग जी के लिए इस समय विंग को और जितना हो सके वो उसे फील करना चाहते हैं, वो रियलाइज़ करना चाहता है उसका विंग सेफ है, सही है। वो बहुत देर तक विंग को ऐसे ही हग करके खड़ा रहता है क्योंकि 1 मिनट में उसे तो ऐसा लगा था कि उसके विंग को साथ कुछ गलत ना हो गया, कहीं उसके विंग को के पास जिन गौशान ना पहुँच गया। कितनी सारी गलत बातें उसके दिमाग में आ गई थी। वो अब अपने आप को थोड़ा सा विंग से अलग करता है तो फिर वे दोनों हाथों से विंग के फेस को पकड़ कहाँ चले गए थे तुम? हाँ, इस तरीके से बिना किसी को बताए कहाँ चले गए थे तुम? हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम ब्रेकफास्ट टेबल पे भी नहीं थे, कहाँ थे तुम? एकदम से विंग शॉकिंगली अपनी लेनर अगागा की आंखों में अपने लिए इतना कंसर्न देख के, उन्हें इतना परेशान देख के अब उसके मन में जो एक स्ट्रेस कल से घूम रहा था, जो उसके दिमाग में बात आ रहा था, कहीं उसके मन में उसमें थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। उसे लगता है कि उसके लेनर अगागा उसके लिए कितना परेशान है। ये मजबूरी तो नहीं हो सकती, ये प्यार जो इस समय वो अपने लेनर अगागा की आंखों में देख रहा है, ये कहीं भी मजबूरी वाला या एक ज़बरदस्ती के रिश्ते वाला तो नहीं है। ये रियल कंसर्न है, रियल प्यार है उसके लेनर अगागा का। उसके लिए वो मतलब घूर घूर के सिर्फ वांग जी को देख रहे हैं। तो वांग जी और ज़्यादा स्ट्रेस में पूछते विंग बताओ, किसी ने तुम्हें कुछ कहा क्या? कुछ हुआ क्या? क्यों शांत हो तुम? और तुम्हारी आंखों में ये आंसू कैसे?
क्या हुआ, कहीं चोट लगी है तुम्हें, दिखाओ मुझे। एकदम से वांग जी थोड़ा सा और ज़्यादा कंसर्न होते हुए विंग के हाथ पैरों को चेक करने लगता है, इधर उधर उसके। एकदम से वांग जी को रुकते होता है। मैं ठीक हूँ नैना गगा, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं पीछे ट्री के पास था, मेरा मन आज सनराइज़ देखने का था, इसलिए मैं जल्दी उठ के वो सनराइज़ देखने चला गया था। वहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिखता है, लेकिन मैं आपको नहीं बता पाया, मैं किसी को बता नहीं पाया। मुझे लगा मैं सनराइज़ देख के वापस आके सबके साथ ब्रेकफास्ट कर लूँगा, लेकिन वहाँ मैं बैठे बैठे कब मुझे इतना टाइम हो गया मुझे पता ही नहीं चला। सॉरी। इस बार पे सिचैन जो पीछे खड़े थे वो आगे आ बोले, कोई बात नहीं आई, बस इस समय तुम कहीं भी जाओ बस हमें बता के जाओ, तुम घर के अंदर हो। हमें पता था कि तुम बाहर नहीं गए हो, लेकिन उसके बावजूद तुम हमें दिखे नहीं तो हम घबरा गए। बस आगे से अब जब भी कहीं जाओ एक बार हमें बता देना, इस तरीके से अकेले कहीं मत जाना, ठीक है। विंग एकदम से मतलब अग्री करता हुआ अपना सर हिलाता है। ये सारे फिर से ब्रेकफास्ट करते हैं। विंग को बहुत अच्छा लगा इसके लैंडर लगा सबके बीच में उसे ऐसे हक करना, क्योंकि सब जानते हैं वांग जी जल्दी से किसी को खुद से टच नहीं करता, और यहाँ तो उसने कस के विंग को इतनी कस के हक करा था, वो भी पूरे सर्वेंट, पूरे एक तरीके से अपने अंकल और अपने गगा के सामने। वो बहुत बड़ी बात थी और विंग इस चीज़ को समझता है। वहीं वांग जी बार बार सिर्फ विंग को ही देखे जा रहा है, पता नहीं क्यों। एक मिनट के विंग का उससे दूर जाना उसे मतलब एक तरह से कह सकते घबरा गया था वो, बस वो ही जानता है। इसी कारण वो अभी भी बार बार विंग को देख रहा है, यकीन कर रहा है कि उसका विंग उसके पास बैठा हुआ है। ये दोनों आराम से ब्रेकफास्ट करते हैं और विंग दोबारा से अपनी स्टडी में लग जाता है। विंग पूरे मन से अब पढ़ाई कर रहा है, ये सोच के कि वो बहुत जल्द अपनी ये मतलब दोबारा से टॉप करेगा और ये चाइना के सबसे बड़े आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन लेगा। वो अब आर्किटेक्ट बनना चाहता है, वो एक बड़ा आर्किटेक्ट बन के अपने लैंडर गगा के बिजनेस में उनकी हेल्प करना चाहता है। इसी कारण अब वो उसकी तैयारियों में लग गया है। उसके टीचर भी उसको जितने भी इस समय के अच्छे टॉप कॉलेज हैं आर्किटेक्चर स्टडी करवाते हैं, उन सब के ब्राउचर्स या एक तरीके से कहते हैं एडमिशन फॉर्म के लिए बोल देते हैं। ये दोनों यानी इसके टीचर और विंग पूरी एक तरीके से तैयारियों के साथ लग गए हैं विंग का एडमिशन चाइना के सबसे बड़े आर्किटेक्चर कॉलेज में करवाने का, ताकि विंग एक बहुत बड़ा आर्किटेक्ट बन सके। यही सोच रहे हैं इस समय ये दोनों। वहीं वांग जी को भी ये बात विंग ने नहीं बताई, क्योंकि वो अपने लैंडर गगा को एक सरप्राइज़ देना चाहता है। वो बताना चाहता है अपने लैंडर गगा को कि उसने अब अपने प्रोफेशनल करियर जैसे उसके लैंडर गगा चाहते थे वो बनाए, उसके लिए सोच लिया है। अब विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में आजकल अपनी पढ़ाई कर रहा है। ये देख के कुरैन शिचैन भी काफ़ी खुश है, क्योंकि विंग इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट में कभी नहीं पढ़ाई करता था। हाँ, वो एक बहुत ब्लेंड स्टूडेंट है, लेकिन हाँ वो हमेशा पहले की तरह बदमाशी करता और पढ़ाई कम करता था, लेकिन अब तो वो फुल फ्लैश सिर्फ पढ़ाई ही करता रहता है। और ये चीज़ कहीं ना कहीं कुरैन और सिचैन को मन में खुशी भी दे रहे हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि विंग ऐसा क्यों कर रहा है, और वो उन्हें अच्छा भी लग रहा है कि विंग अब बहुत ज़्यादा सोच समझ के अपने करियर के लिए सोच रहा है। वहीं विंग और वांग जी की उस दिन के बाद से रिलेशनशिप में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आता है। वो दोनों पहले की तरह घंटों तक अपना टाइम स्पेंड करते हैं, पहले की तरह तीनों मील एक साथ शेयर करते हैं। वांग जी अभी भी विंग को छोड़ के ये यानी लैंड मेंशन को छोड़ के ऑफिस नहीं जा रहा है, क्योंकि उसे अपने विंग के साथ फुल टाइम रहना है। उसे बिल्कुल भी विंग को अपनी नज़रों से दूर करना बर्दाश्त नहीं है। उसके मन में अभी भी जिन गॉनशान जब तक पकड़ा नहीं जाएगा तो वो डर गया नहीं है। वो बिल्कुल भी अपने विंग को कहीं से भी रिस्क में नहीं देख सकता, इसी कारण वही घर पे ही रहता है। विंग भी पहले की तरह पढ़ाई के बाद जब भी उसे थोड़ा टाइम मिलता है वो अपने लैंडर गगा के साथ ही स्पेंड करता है। ये दोनों अपना हैप्पी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। शायद जल्द ही ये दोनों अपनी एक तरीके से कह सकते हैं रिलेशनशिप के लिए एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग भी शेयर करेंगे। ये दोनों ऐसा सोच रहे हैं। हाल ही में विंग अब 16 साल का होने वाला है और विंग की 16 बर्थडे की भी काफ़ी तैयारियां चल रही हैं साथ में। हाँ, विंग अब कुछ दिनों में उसका बर्थडे आने वाला है, इसलिए कुरैन शिचैन और वांग जी चुपके से विंग के लिए एक सरप्राइज पार्टी भी प्लान करने की सोच रहे हैं, जिसमें वो विंग के सारे एक तरीके से जितने भी जान पहचान के लोग हैं उन्हें भी बुलाने की सोच रहे हैं। बट शायद यानली यहाँ नहीं आ पाएगी, क्योंकि इन्हें खबर मिली है कि यानली एक्सपेक्ट कर रही है, इसी कारण शायद यानली नहीं आएगी। लेकिन हाँ, यानली के पास विंग के लेटर पहुँच गया है और यानली ने जब ये लेटर पढ़ा तो उसके मन में बहुत खुशी हुई। उसने सोचा है कि वो विंग का ये
लिए ये लेटर यानी जो विंग ने लेटर भेजा है उसका रिप्लाई भेजेगी किसी के पास, यानी वो अपनी मदर को या फिर जंचा को, किसी को लेटर देगी ताकि विंग तक उसका मैसेज पहुंच जाए। यानी ने लेटर में लिखा है कि विंग बिल्कुल भी ये ना सोचे, क्योंकि जितनी बार भी वो वांगजी से मिली है या जितना भी उसने वांगजी के बारे में अपनी मदर या अपने भाई से सुना है, सब जान यही कह रहे हैं कि वांगजी ने विंग के लिए ये शादी सिर्फ मजबूरी में नहीं करी है, बल्कि वांगजी की आंखों में विंग के लिए बहुत प्यार दिखता है, कंसर्न दिखता है। विंग बिल्कुल भी ये बात ना सोचे कि वांगजी ने मजबूरी में ही शादी करी है, और विंग अपना 100% दे अपनी शादी को। इतना ही नहीं, वो अपनी फीलिंग डायरेक्ट अपने लेनर गगा से शेयर करें। यानी ने इस लेटर में ये लिख के ये लेटर विंग तक पहुंचाने के बारे में सोचा है। और आज का फैन फिक्शन यही रुकता है। सो गाइस, विंग का बर्थडे आ रहा है, क्या होगा विंग के बर्थडे के दिन, और क्या जल्दी ही विंग की फर्स्ट हिट भी आएगी, और ये लेटर यानी का लेटर जब विंग को मिलेगा तो विंग कैसे रिएक्ट करेगा। हो सकता है यानी का लेटर कुछ अच्छा कर दे विंग और वांगजी की लाइफ में, या कहीं कोई बड़ा ट्विस्ट तो नहीं आ जाएगा इस लेटर की वजह से। उसके लिए आप प्लीज़ मेरा नेक्स्ट पार्ट देखना। एंड आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा हो। प्लीज़ कमेंट में अपनी फीडबैक शेयर किया कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।